ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यया या यया या 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 ना ना नु ना 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 ममा 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 ममे ता ता ती ती ततो तितः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदिम तीर्थंकर आदि विधाता देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, तपस्वी सम्राट युगश्रेष्ठ तपस्वी आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्चर्या चक्रवर्ती अभिक्षण ज्ञानोपयोगी अभिनव कुंद कुंद वर्तमान के वर्तमान संयम भूषण राष्ट्र संत अध्यात्म योगी अध्यात्म जगत के राजन सर्वाचिन्य मिचन सिद्धांत चक्रवर्ती सूर्यादि सन्मति रत्न बहुभाषा वित्री भाषा कवि मौन प्रिय अमर देवराज गुरुदेव मम शिक्षा गुरुदेव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरुदेव आचार्य भगवान श्री देवसेन जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। धर्मश निबंधात्मन, आज का यह पावन अवसर और आज आप और हम सभी लोग पूर्णिमा के पूरे चांद के चरणों में बैठे हैं। आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में बैठे हैं। आचार्य भगवान के चरणों में आप सभी लोग भावना लेके आए 48वें अवतरण महोत्सव के अवसर पर। 48 यह अंक यह दर्शाता है 4 यानी 4 गतियों का नाश जल्दी ही करेंगे गुरुदेव। 8 अंक यह दर्शाता है कि 8 कर्मों से जल्दी ही मोक्ष पद के और अग्रसर होंगे, 8 कर्मों को नाश करेंगे। और आज की तिथि, आज का दिन है 7वां तारीख है ना, 7 तारीख, तो सप्त परम स्थान को प्राप्त करेंगे गुरुदेव। और अक्टूबर का 10वां महीना है, तो 10 धर्म को अंगीकार करने वाले पूज्य आचार्य भगवान हैं। और बंधु, चतुर्थ पट्टाधीश के पद पर विभूषित है आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव। उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि हे भगवान, महावीर के लघुनंदन हो आप, महावीर के लघुनंदन हो, महावीर समुपकारी, महावीर के लघुनंदन महावीर समुपकारी। कली काल के हो तुम आचार्य, कली काल के हो तुम आचार्य, भगाते हो तुम सबका शीतलाचार। बात करें क्या उस मूलाचार की। बहुत सारे विद्वान वृदन विद्वान कल से संगोष्ठी में पधारे हैं, उनको कहना चाहता हूं कि देखें, बात करें क्या उस मूलाचार की, साक्षात लगते हो तुम वट के राचार्य। समय समय पर समय सार बतलाते हो, समय समय पर समय सार बतलाते हो, अमृत चंद्र के अमृत कलश पिलाते हो। अभिनव कुंद कुंद बन, अभिनव कुंद कुंद बन, समय देशना फैलाते हो। आत्मा से परमात्मा के राह को तुम बतलाते हो, आत्मा से परमात्मा के राह को तुम बतलाते हो। हे भगवान, महावीर के लघुनंदन हो, महावीर समुपकारी हो। भव्य आत्मन, पूज्य गुरुदेव के बारे में बताना यानी सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। गुरुदेव के बारे में कहना चाह रहा हूं कि गुरुदेव जैसा पुत्र नहीं, क्योंकि गुरुदेव ने अपने माता पिता को भी मोक्ष मार्ग पे लगाया, अपने पिताजी के हाथ में भी यह पिच्छिका प्रदान कर मोक्ष मार्ग पे लगाया। बहुत सारे पुत्र ऐसे होते हैं कि संभालना नहीं हो पाता है तो वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा लेने के उपरांत भी अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया है, अपने पिताजी को मोक्ष मार्ग का राह दिखाया है।
इसीलिए गुरुदेव आपके जैसे पुत्र नहीं, गुरुदेव आपके जैसे शिष्य भी नहीं है, क्योंकि मैं गुरुदेव के गुरुदेव को भी बहुत अच्छे से पहचानता था और गुरुदेव के गुरुदेव का भी आशीष और अनुकंपा हमारे ऊपर रही है। इसलिए कहना चाह रहा हूं कि गुरुदेव आप एक शिष्य, ऐसे शिष्य हो। एक घटना में आचार्य भगवान के तपस्वी सम्राट 2000 सन्मति सागर जी गुरुदेव 2010 में उदगांव में थे, संघपतियों को भी बहुत अच्छे से पता है। और आचार्य महाराज के लगभग सभी शिष्य वहाँ पे पहुँचे थे उदगांव में, और कुछ विशेष चर्चा चल रही थी। मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ, किसी को भावनाओं को ठेस पहुँची तो मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ। गुरुदेव के कक्ष में कुछ विशेष चर्चा चल रही थी, उसमें बस सब गुरुदेव के शिष्य, बड़े बड़े शिष्य थे, और अपने पूज्य गुरुदेव आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव, आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव के चरण छत्री पे बैठे थे। संघपतियों को याद होगा, थोड़े अपने दिमाग पे जोर डाले तो निश्चित याद आएगा। और आचार्य महाराज के कक्ष में विशेष चर्चा चल रही थी कि अगले कार्यक्रम और महोत्सव के बारे में, तो ऐसा होगा वैसा होगा, सब आचार्य महाराज को बता रहे थे। और मैं आचार्य महाराज के अंदर कमरे में था। आचार्य महाराज बोलते हैं कि जाओ कोई आचार्य सुनील सागर जी को भी बुला के लाओ, उनकी भी राय पूछो। तो होता यह कि आचार्य महाराज चरण छत्री पे बैठे थे और एक महाराज और हम चले जाते हैं। आचार्य महाराज जी से पूछते कि आचार्य महाराज ऐसे बोल रहे, आप आओ, आपकी राय बता दो। तो आचार्य महाराज वह चरण छत्री पे बैठे थे। आचार्य महाराज कहते हैं, आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव, कि मैं इतना बड़ा अभी नहीं बन चुका हूँ कि गुरु जी को राय बता दूँ। आचार्य महाराज जो कहते हैं वही होगा, आचार्य महाराज जो बताते हैं वही होगा। और बंधु, उनने आचार्य श्री ने कहा था कि आचार्य श्री को क्षमा कह देना कि मैं आचार्य महाराज जी के कोई डिसीजन में कुछ नहीं बोलूँगा, आचार्य महाराज जैसे कहते हैं वैसे ही होगा। हम तो यहाँ गुरुदेव की चरण छत्री पे बैठे हैं। और आचार्य महाराज जी की इतनी विनयता, वो आदमी जाके कुछ अलग ही बता दिया आचार्य महाराज को। तपस्वी सम्राट जी के चरणों में वो साधक वो चले गए और कुछ अलग ही बता दिए। लेकिन आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव को इतना भरोसा था कि आचार्य महाराज क्या कह चुके हैं, तो आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव मुस्कुराते और कहते, ये सुनील सागर के शब्द नहीं है, वो कुछ अलग बोले होंगे, तुम कुछ अलग बता रहे हो। ये होते हैं एक गुरु के शिष्य के प्रति का विश्वास और एक शिष्य के गुरु के प्रति के समर्पण भाव। बंधु, इसीलिए आचार्य सर्वोत्तम, आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव सर्वोत्तम शिष्य थे। और गुरुदेव आचार्य सुनील सागर जी एक विशेष गुरु भी है कि जिन्होंने हम जैसे शिष्यों के प्रति पिता सम अनुशासन किया, माता सम वात्सल्य दिया। और गुरुदेव के मुखारविंद से हमें हमेशा कुंद कुंद आचार्य भगवान की वाणी सुनने को मिलती है। इसलिए कई लोगों ने आचार्य भगवान को अभिनव कुंद कुंद कहा है, लेकिन मुझे लगता है वो अभिनव कुंद कुंद है ही है, लेकिन पूरे के पूरे वर्गणाएं अभिनव कुंद कुंद भगवान के आचार्य भगवान में अवतरित हुए हैं। आज के 48वें अवतरण दिवस पे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, जब तक आपका समोशरण ना लगे और आपके समोशरण में हम मुनि बनकर ना बैठे, तब तक आपका साथ और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे प्रति रहे। बंधु, ये उत्तर प्रांत प्रारंभ हो गया, दक्षिण का प्रांत नांदनी से प्रारंभ हो जाता है और पहला मठ नांदनी का आता है। जब पूज्य गुरुदेव इसी गुजरात के धरा में गांधीनगर में चतुर्मास कर रहे थे, हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में ब्रह्मचारी बन के थे। तपस्वी सम्राट ने हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद, हमारे प्रति बहुत अच्छा आशीर्वाद दिए, क्योंकि हम गुरुदेव तपस्वी सम्राट के उपकारों को कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि जाते जाते तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव ने ऐसे परम महान आचार्य भगवान के चरणों में हमें सौंप के गए और लास्ट उनके वाक्य हमारे लिए थे कि बेटा आगे तुम सुनील सागर जी के संग में पढ़ाई करते रहना। ये आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद के वचन हमारे लिए थे। और आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव के संग में मैं 3 साल तक रहा। उसके उपरांत आचार्य भगवान ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया, हालांकि हम बाद में बहुत पछताएं, लेकिन आचार्य भगवान ने नांदनी के पीठ पर
उस गद्दी पे उठा दिया। वो गद्दी एक सामान्य गद्दी नहीं है। 743 गांव उस मठ के अंतर्गत आते हैं और जिन धर्म की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना आचार्य महाराज जी के आशीर्वाद से हमें करने को मिल रही है, तो बंधु हम भावना भाते हैं कि आचार्य महाराज हर बच्चे को लगता है कि अपन जब कामयाब हो जाएंगे तो अपने पिता को अपने कामयाबी को दिखाना चाहिए, ऐसे भाव रहते हैं। तो भगवान 7 साल से हम नज़रें गड़ा के बैठे हैं कि हमारे पिताजी, हमारे गुरुदेव उस महाराष्ट्र की धरा पे आएंगे और आपके बच्चे ने जो प्रभावना की, वो बच्चे की प्रभावना आप आपके आंखों से देखिए, मंगल भावना है। क्योंकि बंधु पिछले साल एक विशेष चतुर्मास हमने नांदनी में कराया और महामस्तकाभिषेक महोत्सव कराया। जब आचार्य गुरुदेव दिल्ली में थे, उनसे आशीर्वाद, लाल किले से आशीर्वाद लेके गए थे और वे महोत्सव आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के पूरे संघ का चतुर्मास और महामस्तकाभिषेक महोत्सव निर्विघ्न सानंद संपन्न हुआ। इसके लिए आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद हमारे साथ थे। तो बंधु आने वाले और भी बहुत बड़े बड़े महोत्सव हैं। हमारे यहाँ आदिनाथ भगवान का अभिषेक हुआ। हम प्रार्थना करते, हम चाहते भी आदिनाथ भगवान के चरणों में कि आने वाले गोमटेश के अभिषेक में पूज्य आचार्य भगवान वहाँ पे पहुँचे और पूज्य आचार्य भगवान के द्वारा महत्व धर्म प्रभावना, ये मंगल भावना है। बंधु हम महाराष्ट्र के लोग आए हैं, ऐसे बोल रहे थे कल से, महाराष्ट्र ही नहीं कर्नाटक के उसमें सेडवाल के भी लोग आए हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हमारे तमिलनाडु से भी सेलम परिवार भी आए। पूरे भारतवर्ष से सभी ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂದ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನಾ ಅದೇ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ, ಮಧ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣ, ಉತ್ತರ ಸಭಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತದಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋಸ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಿರಿಬಾಗುತ್ತೇವೆ। ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ವಾಣಿದಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಜಿನವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಬೇಕು, ಜಿನ ಶಾಸನ ಪ್ರಭಾವನ ಆಗಬೇಕು, ನಮೋಸ್ತು ಶಾಸನ ಪ್ರಭಾವನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋಸ್ತು, ತ್ರಿವಾರ ನಮೋಸ್ತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ। ಜೈ ಬೋಲೋ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಸುನೀಲ್ ಸಾಗರ್ ಜಿ ಗುರುದೇವ್ ಕಿ। ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ